अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला, और मिर्च मसाला बकरीद स्पेशल। और इसमें हम आपके लिए बना रहे हैं मज़े मज़े के मीट से बनते हुए खाने, और उसमें बीफ है, मटन है, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को दुम्बा वगैरह जो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और वो हम तैयार करेंगे। और उसमें सबसे पहली रेसिपी जो है बीफ चिली ड्राई। लेकिन इसका कमाल ये है कि इसके अंदर जाएगा टैंग, और टैंग का जो कहना है वो ये है मील का परफेक्ट पार्टनर। टैंग जो है ये कहा जाता है इसके कि ये आपकी तवानाई को वापस रिकवर करता है, क्योंकि ये विटामिन डी, सी और जिंक से भरपूर होता है। और आप बाहर से आते हैं तो अपनी थकन को दूर करने के लिए, या किचन पे बहुत ज़्यादा काम किया, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उसे रिकवर करना ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाती है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक गिलास बनाएं, ऑल इन वन है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज हम बीफ फ्राइड राइस भी बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। दोनों रेसिपीज इंशाल्लाह आपको इंजॉय करेंगे। तीसरी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और एक तरफ बनाते हैं बीफ चिली ड्राई और दूसरी तरफ बीफ फ्राइड राइस, ठीक है। बीफ फ्राइड राइस के लिए हमने बीफ को बॉईल कर लिया और इसके छोटे छोटे चंक्स काट लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फैट मौजूद है जिसको चर्बी कहते हैं, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फैट वाला रखा है। इसको बॉईल किया अदरक लहसुन में, अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया, और बाकी जो है ना इसके पीसेस को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा हुआ है, ठीक है। राइस है, बाकी चीज़ें हैं। और कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारे पास इस तरफ हमने एग को तैयार करना है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ बीफ को बनाना है, ठीक है जी। दोनों तरफ हमने ऑयल ऐड कर दिया। एक तरफ जो है ना 1 टेबल स्पून डाला है, दूसरी तरफ 2 टेबल स्पून डाला है, ठीक है। 2 टेबल स्पून में हाफ केजी के करीब बीफ, और इसे मीट टेंडराइज़र हमने लगा के रखा हुआ है आधा चम्मच, जो डब्बों में मिलता है, या पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर, जो भी आपके पास है। कचरी पाउडर और पपीते का पेस्ट 1-1 चाय का चम्मच, या मीट टेंडराइज़र आधा चाय का चम्मच, तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले लगा लें। और इसे जो है आपने तेज़ आंच पर बनाना है। और इधर हमने जो है अंडे लेने हैं, और तकरीबन 4 अंडों का हमने एक ऑमलेट तैयार कर लेना है, ठीक है जी। और इस तरह से आपने एक बॉल में 4 अंडे, ठीक है जी, ये हमने 4 अंडे ले लिए और इसे कर लिया मिक्स, ठीक है। इसको मिक्स करके रख लिया, और दूसरी तरफ हमने स्टार्ट कर दिया बीफ चिली ड्राई, ठीक है। और इसको हमने तेज़ आंच पर बनाना है, ठीक है जी। और इसी तरह से इसमें हमने जो 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसको ऐसे ऐसे करके घुमा लेना है, और इसके अंदर अंडे जो है वो शामिल कर देंगे, ठीक है। और ये 4 अंडों का एक ऑमलेट बना लेंगे, और इसे हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से ऑयल से इसमें डिप कर लेना है, इसको घुमा लेना है। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा है वो हमने हटा लेना है, ठीक है जी। ये देख लें, ऐसे करके इसमें से जो एक्स्ट्रा है वो हटा लिया हमने, और ये हमारे पास इसको लपेट दिया, और ये हो गया तैयार, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए कि इसका कलर ख़राब हो जाएगा अगर हमने ओवर कुक किया। और इसे हमने निकाल लिया प्लेट में, और इसे इसी पैन में हमने दोबारा से कुकिंग स्टार्ट करनी है। जो एक्स्ट्रा है उसको ज़ाया कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने लेना है दोबारा से ऑयल, 2 टेबल स्पून। इसमें आपने डालना है गार्लिक, लहसुन कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया, और इसके बाद आपने इसमें ऐड कर दिया बीफ बॉइल्ड, ठीक है, 1 पाव के करीब। इसको मिक्स किया आपने,
बिल्कुल बॉइल्ड होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपने डाल दिया गाजर, तकरीबन एक गाजर या शिमला मिर्च, दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और ऑयस्टर सॉस अगर है तो डाल लें 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इसको कर दें मिक्स। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया आपने। इसके बाद आपने राइस ऐड कर दिए इसमें। ठीक है जी, अच्छी तरह से सेला राइस अगर हैं तो 2 घंटे पहले भिगोएं और इसे सख्त बॉइल्ड कर लें। सख्त बॉइल्ड का मतलब ये कि पूरा बॉइल्ड होना चाहिए, कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे आपने मिक्स किया और इसे आपने इसके ऊपर सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया मिक्स अच्छे से कलर में, बेहतरीन से टेस्ट के साथ ये बनता है। और बीफ आपके पास बहुत सारा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको देसी खाने ही बनाएं, इसके साथ आप बहुत कुछ बना सकते हैं नया। ठीक है, इसको कर दिया मिक्स हमने। चलें जी, जब तक ये तैयार हो रहा है मैं जा रहा हूँ अपने अंडे की तरफ, और अंडा जो है उसको हम कर लेंगे चॉप। ठीक है जी, ये हो गया चॉप और गर्मा गर्म एग तैयार है। ठीक है, और इधर हमारे राइस भी तैयार है, फाइनली डन है। और अब इसे डिश आउट करते हैं। ये हमने ले लिया एक बड़ा प्लेटर और ये हमने ले लिया राइस। ठीक है जी, और इसके बाद इसको हमने फैला दिया। चले जी, ये अच्छी तरह से आपको मीट भी नज़र आ रहा है, राइस भी अच्छे से गले गले से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इस पे आपने अंडा ऐड कर दिया, हरी प्याज अगर डालना चाहें तो थोड़ी सी हरी प्याज ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया तैयार। और अब मैं जा रहा हूँ, बीफ तैयार हो चुका, गाजर बॉइल्ड हुई हुई, शिमला मिर्च कटी हुई। ठीक है, अब मैं इसे कर दूंगा मिक्स। बीफ चिली ड्राई, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद अब मैं डालूंगा इसमें सॉस, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच, आधा चम्मच चाय का काली मिर्च कुटी हुई और नमक आधा चाय का चम्मच। क्यों कि इसमें हमने जो है डालना है टैंग का लेमन पेपर फ्लेवर। ठीक है जी, ये फ्लेवर ये 2 खाने के चम्मच ऐड करना है हमने। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया और इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के लिए, इसको गाढ़ा करने के लिए। अगर आप चाहें इसकी ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, वरना ये ऐसे भी ठीक है। लेकिन अगर आप बढ़ाएं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें इसमें, इसलिए कि मेहमान कभी कभार ज़्यादा या कम हो जाते हैं। वैसे बीफ चिली ड्राई में जो है कॉर्नफ्लावर डलता नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप अपने घर पर इसे तैयार कर सकें दोनों तरह से। और वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर
इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे तैयार करके रखेंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये डालने से थोड़ा पहले हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी है, ठीक है, ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आ जाए। चलिए, इसको मिक्स कर लिया हमने। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साहब, खैरियत है जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपसे एक इलाज पूछना था या टोटका बता दें जी। फालिज का कोई टोटका या इलाज बता दें, या खारिज का? फालिज का, ठीक है। फालिज का टोटका या कोई इलाज या उसका परहेज भी बताना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बता देता हूँ। बाएं साइड पे है जी, सॉरी, बाएं साइड पे फालिज है। सही है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। बकरीद का महीना है। बकरीद के महीने में सबसे ज़्यादा हमारे घरों पे इस्तेमाल होता है रेड मीट, जिसमें गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो फालिज के मरीज़ होते हैं ना, उनको ये मना होता है इस्तेमाल करना, ठीक है। इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों हाई होता है। फालिज होता क्यों है? वो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनने की वजह से होता है। अब दोबारा से क्लॉट्स ना बने, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। असरोल बूटी, जिसको छोटी चंदन भी कहते हैं, इसको आपने पिसवा लेना है, 1000 mg के कैप्सूल में भर लेना है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या खून गाढ़ा होता है, उनको चाहिए कि रोज़ाना एक कैप्सूल सुबह उठते ही नहार मुंह खा लें, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें, तो इंशाल्लाह आपको ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा होगा। और हार्ट के पेशेंट और फालिज के पेशेंट दोनों को चाहिए कि ये असरुल बूटी का जो कैप्सूल है ये आदमी इस्तेमाल करें। क्लॉट्स बनना मतलब यानी कि खून का लोथड़ा बन जाना, ये अगर दिमाग में बने तो फालिज हो जाता है, और अगर दिल में बने तो हार्ट अटैक हो जाता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दोनों एक ही तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में बन जाता है जल्दी तो उसको फालिज हो जाएगा, और अगर किसी के दिल की साइड में बन गया तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका कार है, और वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल 1 से 2 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको 2 कप पानी में डालें, बॉइल्ड करें, छान लें, 1 कप कर लें, और उसके बाद उसको पी लें। सबसे सस्ता इलाज, जिनको हो चुका है वो भी इस्तेमाल करें। यानी कि जिनके स्टेंट डल चुका है वो समझते हैं कि अगर मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है, बाद में स्टेंट भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप दुबले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अर्जुन की छाल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिसिन से दूर हो जाऊं, तो अर्जुन की छाल लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब जिनको फालिज हो चुका है उनके लिए दवाई, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, सत्तावर 100 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, कमरकस 25 ग्राम, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका पाउडर बना लें, और 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर पिएं। अगर किसी का मिजाज गर्म है तो उसमें आधा चम्मच इसफगोल की भूसी मिला लें। समझ आ गई? नॉर्मल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे ही पी लें। और अगर किसी का मिजाज गर्म है, यानी गर्म चीज़ उसको नुकसान करती है, उसको चाहिए कि वो उसमें इसफगोल की भूसी आधा चम्मच मिला लें। किसी को दूध सूट नहीं करता है, यानी कि उसको एलर्जी है दूध से, तो वो बग़ैर दूध के पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें। मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि अगर मिस ना हो आप लोगों से। अश्वगंधा 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, सत्तावर 100 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम और कमरकस 25 ग्राम, ये 5 चीज़ें इसको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच एक टाइम दिन में, यानी कि सुबह नाश्ते से पहले या रात सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमारे पास इसी बातों के अंदर बीफ चिली ड्राई जो है वो तैयार हो चुका।
और मैंने सोचा कि फैमिली बड़ी है तो हम इसे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेते हैं। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर डाला और इसे मिक्स कर दिया, ठीक है, और ये गाढ़ा हो जाएगा हमारा। चलें जी, ये हो गया गाढ़ा। अब इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करें या सादे राइस के साथ सर्व करें, किसी भी तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तैयार है और ये बना है टैंग के साथ। अगर आप समझते हैं इसका फ्लेवर चेंज हो गया होगा या कुछ और बन गया होगा, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आप लेमन पेपर जो फ्लेवर है टैंग का वो इस्तेमाल करें, इसलिए टैंग का कहना है मीट का परफेक्ट पार्टनर टैंग, ठीक है जी। ये तैयार है और वापस आने के बाद आपके लिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार पास्ता, और उसका नाम है, जिनको जो सबको पसंद है, अल्फ्रेडो पास्ता। और वो बनेगा किससे? ऑलपर्स डेयरी क्रीम के साथ। ऑलपर्स डेयरी क्रीम के साथ बनाएंगे और सिंपल बनाएंगे ताकि हर इंसान अपने घर पर तैयार कर सके। चलिए जी, इसको हम डिश आउट करते हैं। फ्राइड ज़बरदस्त सा ये आ गया हमारा बीफ चिली ड्राई, ठीक है। और इसको कलर आप देख सकते हैं, हल्का सा ब्राउन कलर है, और इसके ऊपर आपने थोड़ी सी हरी प्याज गार्निशिंग में डाल देनी है। ठीक है जी, ये आ गया हरी प्याज, ये आ गई हमारी रेसिपी तैयार है जी। एक तरफ हमारे बीफ चिली ड्राई और दूसरी तरफ जो है बीफ फ्राइड राइस। चलो जी, ये तैयार हो चुका दोनों। और अच्छा, आप चाहें तो दोनों में डाल सकते हैं इसमें, ये जो लेमन पेपर है ना, दोनों, यानी कि फ्राइड राइस के अंदर भी डाल सकते हैं आप, और इसे आप बीफ चिली ड्राई में भी डाल सकते हैं। दोनों में डालकर टेस्ट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बल्कि मैं कहूँगा कि अगर ये कहा जाए कि टेस्ट नॉर्मल जो बीफ चिली ड्राई बनता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा टैंग के साथ बनाने की, और इंशाल्लाह आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा। और ये जो टेक्निक्स हैं लाजमी इस्तेमाल किया करें, और इससे एक तो आपके टैलेंट में इजाफा होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जब आप चीज़ों में तहकीकात या तजुर्बात जिसको हम कह रहे होते हैं उसको हम करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले ब्रेक के बाद जो एंड वाला ब्रेक होगा उसमें मैंने, जैसे कि कल मैंने आपको बीफ ये गोश्त वगैरह महफूज करने के लिए जो बातें आपको बताई हैं, उसी तरह से आज के प्रोग्राम में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप और हम गलतियां करते हैं ना, उस गलतियों को सही करने का तरीका, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप साथ रहेंगे, और साथ में जो है अल्फ्रेडो पास्ता भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चल, टाइम हो गया ब्रेक का, और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हमने आपके लिए जो है ना बकरीद के हिसाब से बीफ यूज़ किया, और उसमें हमने बीफ चिली ड्राई जो है वो तैयार किया, और इसके साथ बीफ राइस जो है वो भी हमने तैयार किया। साथ में इसमें हमने ना टैंग का जो लेमन पेपर फ्लेवर है वो ऐड किया है, और इससे जो है ना इसका स्पार्क बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। एक चाइनीज़ पर और 4 चांद और लग गए हैं, ठीक है। 8 भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। टैंग का कहना है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, इसको एनर्जी के लिए और अपने जो एनर्जी है दोबारा रिकवर करने के लिए बेस्ट चीज़ है। ऑल इन वन है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद है, कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे पानी में मिलाएं या बर्फ़ डालें और आराम से इसको एंजॉय करें। बाहर से आएँ या घर पर
काम ज़्यादा हो, पसीने आ रहे हों, तो आपको रिकवर करने के लिए जो है वो ज़रूरत होती है। तो आज अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो तैयार हो रहा है और हमने इसके लिए पेनी पास्ता लिया है। ये पेनी पास्ता कहलाता है, ये वाला जो साइज़ होता है स्टाइक का जो होता है, और इसे हमने 12 मिनट के लिए गर्म पानी, जब पानी बॉइल्ड होना शुरू हो जाए उसके बाद गर्म पानी में डाल दिया है और घड़ी देखकर 12 मिनट के लिए बॉइल किया। इसके बाद निकालने के बाद उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद हल्का सा ऑयल लगा के रख लिया ताकि एक एक पीस इसका जो है ना, ये देखें, अलग अलग होना चाहिए। ये एक एक पीस अलग होगा तब जाकर टेस्ट आएगा, ठीक है। और अब आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए ऑलपर्स की डेयरी क्रीम। डेयरी क्रीम जो ऑलपर्स की है उसका एक ख़ास जो ये है कि इसे आप बारबेक्यू में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है, और इसको मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं या पैनकेक के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। यानी कि इसके मल्टी जो है ना इसके फंक्शन मौजूद हैं। केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, इस चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा और मज़े की रेसिपीज़ हम तैयार करेंगे आपके लिए। तो इसमें हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल और इसको हम बना रहे हैं चिकन में। आप इसे बीफ में ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी बकरा ईद आ रही है, बीफ के होगा आपके पास। जैसे मैंने अभी बीफ चिली ड्राई बनाया है तो मैंने आधा किलो बीफ लिया, स्लाइस किए बारीक बारीक और इस पर लगा दिया था मीट टेंडराइज़र जो डब्बे के अंदर मिल जाता है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बना रही हैं। और वो आधा किलो में हमने लगाया आधा चाय का चम्मच 2 घंटे पहले। आपने भी ऐसे ही लगाना है और इसके बाद बाकी प्रोसेस जैसे कि मैं चिकन के साथ कर रहा हूँ वैसे आप बीफ के साथ भी कर सकते हैं, मटन के साथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमने चिकन ऐड कर दी और इसको हमने मिक्स करना है और उसके अंदर शामिल कर देना है हमने गार्लिक पेस्ट, ठीक है, 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। गार्लिक पेस्ट आ गया और इसके साथ ये हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो रही है। बस इसका कलर चेंज, जैसे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसके बाद आप इसमें स्पाइसेस डालना शुरू कर दें। आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, इटालियन हर्ब, मिक्स हर्ब कहा जाता है, जो मेरे हाथ में है। अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा और बहुत सारे कम लोगों को पता है कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है रोज़मेरी, ऑरिगानो, थाइम और बेजल। रोज़मेरी, ऑरिगानो, थाइम एंड बेजल, चारों चीज़ें खुश्क होती हैं और बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें और इसे मिक्स करके रख लें। मैं 1 चाय का चम्मच डाल रहा हूँ इटालियन हर्ब, ठीक है। इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक। नमक हमेशा क्रीमी पास्ता में नमक कम रखेंगे, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ आधा चाय का चम्मच। फ्लेवर को देने के लिए थोड़ा सा चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद हमने इसे मिक्स किया। अब चिकन पकना शुरू हो गई है, ठीक है। और जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसको आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करना है, इसमें चेंजेस नहीं लेकर आनी। थोड़ा सा पानी, तकरीबन ½ कप से भी कम, 1/4 कप जिसको कह सकते हैं, बस इसलिए कि हमारी चिकन कच्ची ना रह जाए, ठीक है, ये पक जाए, ठीक है। इसके बाद चिकन के पकने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा से पानी के साथ और मसाले चिकन के अंदर चले जाएं उसके लिए मैं इसका ढक्कन भी लगा रहा हूँ 1 आध मिनट के लिए। इसके साथ मेरे पास ऑलपर्स क्रीम, साथ में पेनी पास्ता, मोज़रेला चीज़, थोड़ा सा मैदा और बटर ये मौजूद है जो अभी मैंने इसमें ऐड करना है। यके बाद दीगरे करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है और उस स्टेप्स का ख्याल रखना है जब भी आप घर पर क्रीमी पास्ता या मशरूम सॉस या क्रीमी सॉस जो भी बना रहे हों या क्रीमी चिकन
बना रहे हो आप, तो ये जो फॉलो करें आप, इस जो आइडिया है जो मैंने आपको दे रहा हूँ, इसको, तो इंशाल्लाह आपके पास खाना बहुत ही मज़ेदार, जूसी और मज़ेदार तैयार होगा। और हाँ, गाढ़ा कितना रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए अक्सर लोग जो है ना क्या करते हैं कि इतना गाढ़ा कर देते हैं पकाते वक्त कि ठंडा होने के बाद वो रबड़ की तरह हो जाता है। वो गलती आपने नहीं करनी है। चलें जी, बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट गुजर चुका। इसमें मैं डाल रहा हूँ मैदा। गौर से देखिएगा, 1 खाने का चम्मच मैदा, ठीक है, और 1 ही खाने का चम्मच बटर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसको हमने किया मिक्स अच्छी तरह से। ये जो मैदा है इसका वाइट पन दूर हो जाए और बटर इसमें मेल्ट होके हर जगह पहुंच जाए। ये हो गया मिक्स अच्छी तरह से, जूसी रहेगा ये, ठीक है। इसमें हम डालेंगे मिल्क, 1/2 लीटर, ठीक है, ये हमने मिल्क डाल दिया 1/2 लीटर, ठीक है। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये रिलैक्स हो जाए और सारा मैदा, मक्खन, मसाले सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। अब मैं इसमें डालूँगा क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम, ठीक है, 2 पैकेट, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 पैकेट ऑल पर्पस क्रीम, ये मैंने डाल दिया। याद रखिएगा, जो चीज़ें मैंने जिस तरह से डाल रहा हूँ ना, प्लीज़ उसका आपने ख्याल रखना है ताकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा हो गया तो फिर जब आप खा रहे होंगे, ये मैं जितने भी मैंने वर्कशॉप किए हैं, जितने भी क्लासेस की हैं, जितने भी शोज़ में मैं जाता हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे यही एक सवाल पूछते हैं कि सर बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो भाई आप पहले ही गाढ़ा कर देते हैं इतना ज़्यादा, तो डरें नहीं, काम के वक्त कभी ना डरें। आपको खाना डराएगा लेकिन डरना नहीं है आपने। पाकिस्तानी आपको पता है कभी नहीं डरता, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिया 2 पैकेट क्रीम और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, क्रीम डालने के बाद ये इसका, ये देखें इस तरह से रनी फ्लेवर है, ठीक है, रनी है, इसमें अभी कोई गाढ़ापन नहीं आया है। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो पास्ता के अंदर जाएगा कैसे, ठीक है। पास्ता, ये देखें ना, पैनी पास्ता जो होता है जिसके अंदर सुराख होता है, ठीक है, और इस सुराख के अंदर तक अगर ये सॉस नहीं जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें मोज़रेला चीज़ 1/2 कप, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 1/2 कप, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन मैं सिर्फ 1/2 कप डालूँगा, सिर्फ टेस्ट के लिए। और इसके अंदर जो एक झाग बनता है ना, लेयर बनती है, एक तार बनता है, उसके लिए। वो तार क्या होता है? वो तार ये होता है, ये देखें, ऐसे उठाएंगे ना आप, उस पर लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं, ये देखें, 3-3, 4-4 लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। ये जो है ना अपना मोज़रेला चीज़ पिघलने के साथ ऐसे हो जाता है। अब मैंने इसको क्या करना है, इसमें आपने पास्ता को खोल के डालना है, ऐसे ऐसे हाथ से, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये आपने डाल दिया पास्ता। अब आप देख रहे हैं ये पास्ता आराम से इसमें हल हो रहा है और पास्ता के अंदर जो है ना ये सारा सॉस जा भी रहा है, ठीक है। ये क्या बात है, मज़ेदार पास्ता तैयार है हमारा। ये हमने बना लिया अल्फ्रेडो पास्ता विद ऑल पर्पस। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले हमने आपके लिए बनाया बीफ चिली ड्राई विद टैंग का जो लेमन एंड पेपर फ्लेवर है उसके साथ।
बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी टैंक आपकी एनर्जी को बहाल करता है, विटामिन डी, सी और जिंक से भरपूर है। तो पीने में भी, पकाने में भी, मीठे में भी, नमकीन में भी, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खानों को और एक स्टेप ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसी तरह से हमने बीफ फ्राइड राइस तैयार किए हैं। इसमें भी हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है अपना लेमन पेपर, और इसको डालें आप तो आपके राइस का फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों रेसिपी तैयार हो चुकी हैं। और अब आ जाते हैं एक और रेसिपी, और जिसको कहा जाता है अल्फ्रेडो पास्ता, क्रीमी पास्ता। और ये हमने बनाया पेनी पास्ता के साथ, और पेनी पास्ता हमने के साथ बनाने के लिए हमने इसमें इस्तेमाल किया है ऑल पर्पस क्रीम, डेयरी क्रीम, और जिससे आप अपने खानों को मज़ेदार बना सकते हैं। बकरीद आ रही है, बकरीद में आप कबाब पे गार्निशिंग के लिए और हांडी वगैरह बनाने के लिए, उसमें मैरिनेशन के लिए, और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं, बहुत सारी हैं मैं बनाने वाला हूं और आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर रेसिपीज़ जो है हम तैयार करेंगे और आप इंजॉय करें। इसके साथ साथ इसकी डिप्स जो है ना, बहुत सारी डिप बनती हैं। थाउजेंड आइलैंड सॉस, इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सॉस जो है ये भी तैयार होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके लिए हम तैयार करेंगे और आप इंजॉय करेंगे मज़ेदार डिप के साथ भी। तो क्रीम को आप ऑल पर्पस डेयरी क्रीम को आप मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों के अंदर भी, मीठे में भी और नमकीन में भी, डिप के तौर पर भी। इसका बहुत सारे वसी रेंज है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारे साथ होंगे और इन्जॉय करेंगे मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज की अच्छी खबर वो ये थी, कल मैंने आपको बताया था कि मीट को सेव करने के लिए उसके अंदर चर्बी जो होती है उसको निकालकर पोर्शन वाइज जिप लॉक बैग में डालकर आपने उसको रखना है फ्रिज में, डी फ्रीज़र में, ताकि आप एक दफ़ा पैकेट को निकालें तो उसको दोबारा से ना रखें। ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसको, इसलिए कि एक दफ़ा आप बाहर निकालेंगे नरम हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, दोबारा रखेंगे ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से गोश्त को कैसे हैंडल किया जाए और गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है उसको कैसे दूर किया जाए। कुछ लोग ज़्यादा लंबे टाइम के लिए गोश्त को रखते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि अदरक और लहसुन पानी में डाल के बॉइल्ड करें, उसमें डालें थोड़े से साबुत गरम मसाले, जैसे दालचीनी है, बादियान का फूल है, इसके अलावा बड़ी इलायची है, ये डालकर अच्छी तरह से बॉइल्ड करें। घंटे भर इसको बॉइल्ड करें पानी को, ठीक है। उसके अंदर से जब अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए तो बीफ या मटन जो आप चाहते हैं कि ये मैं लंबे टाइम के लिए, महीने 2 महीने के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए कि बिजली जाती रहती है तो वो चीज़ जो है ना आपकी ख़राब भी हो सकती है। बॉयल करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। उसमें डाला, आपने डालने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉयल करना है, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना। 10 मिनट के लिए बॉयल किया आपने, निकाला, निकालने के बाद 10 मिनट के बाद वो अपने जूसेस जो है बीफ या मटन छोड़ना शुरू कर देता है। अगर जूसेस छोड़ दे तो फिर उसका टेस्ट लेस हो जाता है, तो उसको आपने निकाला, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसको आपने पैकेट में डालकर रख दिया। एक और चीज़ कि अगर बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है कराची के अंदर और बोलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई अल्लाह गरक करे उन लोगों को जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं हमारे आवाम के साथ और बिजली को ऐसे से बंद कर रहे हैं। और कहा जाता है कि हमारे पास इतनी बिजली है, फरावानी है कि बस हर जगह बिजली 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 है, कहीं पर भी नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, मुख्तलिफ उसमें है। तो ऐसा कभी अगर ऐसा हो, हल्का फुल्की महक आना शुरू हो जाए, सरसों का तेल 1 किलो में 4 खाने के चम्मच सरसों का तेल लगाकर उसको आप मैरिनेट करके आधे घंटे छोड़ें, उसके बाद गर्म पानी में डालें, बॉइल्ड करें, पानी फेंकें 5 मिनट के बाद, उसके बाद जो भी सालन बनाएंगे सही बनेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और उसका कलर भी ख़राब हो जाए, पर्पल हो जाए, तो फिर तो उस गोश्त को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, तो फिर उसको आप ज़ाया ही कर दें, ठीक है। तो दुआ करें अल्लाह ताला कोई रहम करे हमारे ऊपर कि ये बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम जो है ना वो सही हो, और अल्लाह ताला रहम करे। रहम अल्लाह ही कर सकता है, वैसे बाकी इंसान के बस में अब कुछ भी नहीं रहा। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करें और अपने अपने जगह पर हम जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ठीक है। और ये थी रेसिपी रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक।